ठाकुर जी चित्त का हरण करते हैं। देखो एक बात हमें बहुत अच्छी याद आ रही, भगवान और गुरु वही है जो वित्त का हरण ना करके चित्त का हरण करे। भगवान और गुरु वही है जो वित्त जानते हो, पाउंड, जो वित्त का हरण ना करके चित्त का हरण करे। ठाकुर जी चित्त की चोरी करते हैं। लेकिन ये बंसी कौन है? बजाने वाला तो बढ़िया है, अच्छा बजाने वाला खूब बढ़िया हो पर बंसी बढ़िया ना, चलाने वाला ड्राइवर बढ़िया हो पर गाड़ी खराब, तो कैसे पहुंचोगे? दोनों ठीक चाहिए। धन्य है श्री ठाकुर जी। एक ये कथा किसी पुराण की नहीं है, एक जगह की चर्चा है, हमने सुना है, अपने गुरु मुख से सुना, हमें गुरु जी कल ही बता रहे थे। बंसी कोई और नहीं, साक्षात शिव जी ही बंसी बने, भोले बाबा ही बांसुरी बने। हाँ, शिव जी राम जी से बड़ा प्रेम करते हैं, राम जी श्याम बनकर आए तो जब समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल विष निकला, जहर पॉइजन विष निकला। तो ठाकुर जी हैं ही बड़े चतुर, जयति वचन रचना, वचन बनाने में माहिर। तो विष्णु भगवान जहर लेके शंकर पहले ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ए बाबा पियो, तुम तो बूढ़े हो गए, सफेद हो गई दाढ़ी, अब क्या करोगे, जी कर पियो। ब्रह्मा जी बोले अब हमें मशीन बहुत चलानी है। बोले मशीन? बोले हमें बहुत लोग अभी बनाने हैं, सृष्टि बनानी, हमें मत पिवाओ, हम टें बोल जाएंगे। तो कहा कि अब भाई कौन, अच्छा पिएगा कौन? तो ये ब्रह्मा जी बोले आप ही क्यों नहीं पी लेते हो? विष्णु भगवान का तब विवाह नहीं हुआ था, बोले थे तो पराए घरे नहीं गए। अब हाँ, उसके बाद ही निकली लक्ष्मी जी, पर बाद में शादी भाई। विष्णु भगवान बोले यहाँ तो अब पराए घरे नहीं, मैं ब्याह ही नहीं भावा, हम भी ना पी। तो कहा किसको पिवाया जाए? ब्रह्मा जी कान में बोले वे बैठे कोने में। अच्छा कोने में सबसे एकांत में कौन बैठे? बोले भोले बाबा। इनका नाम ही है भोले, है ही है भोले। तो भोले बाबा के अरे बाबा तुम्हारी जय हो, हार हार। भोले बाबा बोले कैसे आना हुआ? भगवान बोले हम आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? शंकर जी मुस्कुरा गए कि आप बराबर चतुर कोई है नहीं, सीधी सीधी बताओ किस लिए आना होगा? तो भगवान विष्णु जी बोले ये जहर निकला। भोले बाबा बोले सो हम क्या करें? विष्णु भगवान बोले पूरा संसार जल रहा हो, पियो ये। शंकर जी बोले हम यहाँ मिले। ब्रह्मा जी की तरफ इशारा करके बोले ना भाई साहब पे बात दीजिए। ब्रह्मा जी बोले ना 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 नो नो नो। अगर अंग्रेजी में कहा होगा तो ऐसे ही कहा होगा, नो नो नो, हम नहीं पिए। ब्रह्मा जी चले गए। अब ब्रह्मा जी चले, अब कहा कि पिएगा कौन? तो सब पे कहा कि भाई पियो, सबने मना कर दिया। विष्णु भगवान तो जयति वचन रचना सा, हमारे सरकार वचन बनाने में माहिर है। हमारे सरकार बोले देखो बाबा आप तो सब कछु पी सकते, नाग तुम धारण करो, धतूरा तुम पे चढ़े। अच्छा जिसका कोई नहीं उसके भोले बाबा। भोले बाबा बोले जब ऐसी बात है तो ले आओ, अब ज्यादा मत बताओ, ले आओ। और भोले बाबा ने विष लिया, जहर लिया। पीने की कला देखना, हम लोग जहर यानी संसार को पीते हैं पर काम के भाव से पीते हैं। भोले बाबा के पीने की कला देखना। भोले बाबा ने जहर लिया और राम कहकर के जहर को पान किया। कैसे? पहले कहा रा कहा तो मुंह खुल गया और पूरे जहर को उन्होंने डाल लिया, और फिर कहा माँ कह करके, रा कहो तो मुंह खुल जाता है, फिर कहो माँ कहते ही मुंह में बंद, अंदर से बंदाहट आ जाती है। भोले बाबा ने रा कह के मुंह खोल दिया, माँ कह करके मुंह बंद कर लिया और विष का पान कर लिया। पीना तो था, बाहर निकालते हैं तो संसार के लोग जलते हैं, और पीते हैं तो हृदय में राम जी विराजे हैं, वो जलते हैं। तो पी भी नहीं सक रहे, उलग भी नहीं सक रहे, अब करें तो करें क्या? पर धन्य है भूत भावन भोले बाबा, ना पिया है ना उगला है, भोले बाबा ने उसे कंठ में धारण कर लिया, इसलिए इनका नाम नीलकंठेश्वर पड़ गया। तो बाबा
बाबा ने जब विष का पान किया तो सरकार से बोले कि हमने जहर तो विष तो पी लिया, लेकिन ये बहुत गर्म है, अब इसको ठंडक कैसे पहुंचेगी। तो भगवान विष्णु बोले आप ही कोई उपाय बताओ। बोले हमें तो कोई उपाय नहीं है पता, तुम बताओ। सरकार बोले आप जैसा कहो। बोले प्रभु आपके चरणों से गंगा निकली, लेकिन जो चरणों से गंगा निकली वो तो हमारे मस्तक पर है। हमने सुना आपके अधरामृत, अधर माने कहलाते होंठ, आपके होंठों से भी अमृत निकलता है, अगर वो मिल जाए तो हमारे जहर की तपन मिट जाएगी। भगवान श्री हरि विष्णु बोले चिंता मत करो, अभी नहीं, द्वापर युग में जब हम कृष्ण बन करके आएंगे तब तुम मुरली बनना और हम बजाएंगे तो अधरामृत का वो जो से ही निकलेगा, अमृत निकलेगा, वो बंसी में जाएगा, तुम्हारे गले में ठंडक पहुंचा देगा। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फला पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जान। तो वो मुरली कोई और नहीं, भूत भावन भोले बाबा ही मुरली, वो बंसी कोई और नहीं। एक वर्णन हमें यह भी मिला है कि भोले बाबा ने दधीची जो दधीची थे महाराज, दधीची की हड्डियों कुछ बची थीं, उनको घिस करके मुरली बनाई। भोले बाबा आए मैया के द्वार। हमने सुना दधीची जी की हड्डियों से बांसुरी बनाई, और जब दर्शन करने के लिए भोले बाबा आए तो बाद में जब दर्शन भये तो उसी बंसी को ठाकुर जी के हाथ में थमा दिया। ये दो अवतार के कारण बांसुरी के। तीसरा कारण सुनो बांसुरी का। हमने एक जगह पढ़ा है कि ठाकुर जी ने स्वयं अपने हाथों से बांसुरी बनाई। हाँ, स्वयं अपने हाथों से ठाकुर जी ने बंसी बनाई, बांस की। बांसुरी किसकी बनती है? बांस की। हमेशा जब ठाकुर जी के नजदीक बांसुरी रहने लगी तो मोरे हर रंधम समये माँ कुरु मुरली रमम मधुरम नीरस में धोरसताम कृषानुरप्येति कृषतरताम। भगवान जब बांसुरी बजाने लगे, और गोपियां तो ठाकुर जी से प्रेम करती थीं, और जब बांसुरी को ज्यादा नजदीक देखने लगी तो गोपियों के मन में खिन्नता भरने लगी, गोपियां चिढ़ने लगी, बांसुरी को सौतन मानने लगी। ये हमारी सौतन है। देखो तो हम इतना प्रेम करें और ठाकुर जी हमें अपने नजदीक तक नहीं बुलाते। और ना जाने इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया कि 24 घंटे गोविंद के अधरों पे ही टगी रहती, भगवान के अधरामृत का पान करती। गोपियां उस बंसी से इतनी खिन्न हो गई, इतनी खिन्न हो गई कि एक दिन 4-5 गोपियों ने भगवान को बहला लिया, और एक गोपी ने बांसुरी चुराई और चुरा करके दूर भागती हुई ले गई और तोड़ने लगी तो बांसुरी बोल उठी, अरे ओ गोपी, काय को मोह तोड़े तू, काय को तोड़े, मैंने का बिगाड़ो तेरो। तो गोपी कह बे, अरे तू पक्की सौतन है मेरी, ना तू आती ना मेरो कन्हैया तेरे को ही मुंह पे रखे रहे, तो हमें मौका मिल तो हमसे बात कर दे। जब से तू आई है तब से मेरो कन्हैया इतना बदल लगाओ मेरो कन्हैया कि जब देखो तब सुबह हो चाहे सांझ रात हो चाहे, या तो तू कमर में लटकी रहे या मुंह अधरों पे रखी रहे, जास ना रहे बीन ना बजे बांसुरी। जब तू ही नहीं रहेगी तो ठाकुर जी फ्री रहेंगे तो कम से कम बात करने को मौका मिलेगा। बांसुरी ने बड़ा गजब का जवाब दिया, गोपियों तुम जरूर मुझे सौतन मानती, पर मैं तुम्हें सौतन नहीं मानती। मैं तो इतना ही कहूंगी, अगर तुम्हें भी गोविंद के अधरों के नजदीक रहना है, होंठों के नजदीक रहना है, तो तुम एक काम करो, पहले मेरी जैसी बनो। गोपी बोली, वाह, तुझमें ऐसा क्या है जो हमसे श्रेष्ठ है? बहुत सुंदर जवाब दिया। बांसुरी की बात सुनना बहुत सुनने योग्य है, ये कथा आज की, बाद में मत कहना। गोपियां से बांसुरी कहती है, तुम मुझे इस तरफ से देखो चाहे उस तरफ से, मैं आर की पार दिखती हूं। मानो जीवन में जिस दिन तुम्हारे पार दर्शता आ जाएगी, उसी दिन गोविंद के नजदीक पहुंच जाओ।
मैंने कितने कष्ट नहीं सहे। बांसुरी कहती है क्या, मुझे पेड़ से काटा गया, मुझे छीला गया, फिर मेरे शरीर के अंदर का जितना था उन सबको बाहर निकाला गया, मुझे आर से पार छिद्र कर दिया, खोखला कर दिया। मानव बांसुरी कहना चाहती हो गोविंद को पाना है तो इतने पारदर्शी हो जाओ कि ना काम को जगह बचे, ना लोभ को, ना दंभ को, ना द्वेष को, ना पाखंड को, ना झूठ को, एकदम निर्मल हो जाओ। गोविंद आपको चरणों से तो दूर की बात है अपने अधरों से लगा लेंगे। बांसुरी कहती और सुन गोपी, हाँ दूसरा गुण सुन। एक तो मैं आर से पार एकदम निर्मल हूं, दूसरा मुझ में छिद्र भी बहुत है। मैंने कितना कष्ट नहीं सहा, मुझ में कितने छिद्र हैं, 9। मैं 9 जगह से छिद्रित हूं। देख, मैं 9 जगह से छिद्रित हूं। वैसे एक जगह 7 छिद्र का वर्णन आया बांसुरी में, 7 सुर के ऊपर 7 छिद्र। तो देख मैं कितने मेरे अंगों में छिद्र हो गए। मानो ये कहना चाहती हो कि भक्ति के इतने छिद्र हो जाएं कि गोविंद अपनी उंगलियों से तुम्हें बचाने लगे। ये बांसुरी का भाव है। बांसुरी की बात सुनकर के गोपियों की आंखों में आंसू आ गए। अब मैं समझ गई, बांसुरी तू ही लायक है गोविंद की। बांसुरी ली और ठाकुर से कहा ये पकड़ो। बाकी गोपियां इशारा करें कि चोरी की इतनी मेहनत वो तूने तोड़ी नहीं। वो गोपी कहने लगी ये तोड़ने योग्य नहीं है, ये तो गोविंद से जोड़ने योग्य है। जब व्यक्ति निर्मल हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है और उसमें कोई विकार नहीं बचता और उसमें भक्ति के जब छिद्र हो जाते हैं तो याद रखना पागलो, उस व्यक्ति को फिर कोई तोड़ता नहीं है, माधव से जोड़ता है।